हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बीएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर का बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने कुछ लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। हमारा प्रीवियस वीडियो था कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के एग्जाम्पल्स किस प्रकार सॉल्व करें, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल कर लिए थे और अब इस वीडियो के अंदर और एग्जाम्पल करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर दोस्तों आपने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो और चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के 3 एग्जांपल्स कर लिए थे, जिसमें हमने नवकार नाम से बुक है हमारी, जो इस प्रकार से आपको मिलती है। इसके अंदर से हम एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स होगा फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें गिवन है कि 5 4 1 2, ये हमारी कुछ मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स से हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। चलो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें दोस्तों क्या निकालना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है, जिसके लिए हमें क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स है हमारी 5 4 1 और 2। इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप करनी होगी, कुछ हमारी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस हमने थ्योरी वाले वीडियो के अंदर बता दी थी आपको, किस प्रकार से आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाला जाता है। उसके लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टर की इक्वेशन निकालनी होती है, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो हमारी कैरेक्टर की इक्वेशन किस प्रकार से निकलेगी, कैरेक्टर की इक्वेशन, ये अभिलाक्षणिक समीकरण होती है। ये किस प्रकार से निकलती है दोस्तों, ये इसका पैटर्न होता है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हमें कैरेक्टर की इक्वेशन निकालनी होगी। चलो इसके अंदर हम निकालते हैं कैरेक्टर की इक्वेशन। लेमडा है, मैं अगर इसके अंदर से अगर मैं a हमारे पास क्या है, डायरेक्ट इसके अंदर रख लेता हूँ। a हमारे पास है 5 4 1 2, ये हमारी है एक मैट्रिक्स। इसके अंदर माइनस मेरे को क्या करना है, लेमडा आई का मान क्या होगा, ये होगा, आई की वैल्यू होगी 2 × 2 की, और इसका फिर से डिटर्मिनेंट निकालना होगा और वो 0 के इक्वल रखना होगा। तो मैं इसके अंदर से ये माइनस करता हूँ तो क्या प्राप्त होगी मेरे को, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस लेमडा 1 4 2 माइनस लेमडा, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा, आयत नहीं बन सकता है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो देख ले हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कैरेक्टर की इक्वेशन क्यों फाइंड करनी होती है। इसके इक्वल हम 0 लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, सारणी लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट किस प्रकार से लिया जाता है, 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 × 1 इक्वल्स टू 0, ये होगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, ये प्राप्त होगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आप फाइंड कर लें दोस्तों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आपको सिर्फ माइनस करना है, इस -4 को, समझ गए। ये आप इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम गुणनखंड विधि से लेमडा के मान निकाल लेंगे। इसको हम लेमडा के मान निकालते हैं तो हमारे किस प्रकार से होंगे, -6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6, ये हो गया हमारा। इससे मैं लेमडा कॉमन ले लेता हूँ तो लेमडा -6 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इक्वल्स टू 0 हमारा चल रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा -6 इक्वल्स टू 0। वापस से लेमडा -6 और लेमडा -1, ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो लेमडा की वैल्यू किस प्रकार प्राप्त हुई है हमारी, 6 और 1।
ये हमारी लेमडा की मान आई है। तो आपको पता होगा कि लेमडा का जो मान होता है वही मान हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 और 1 हमारी आइगन वैल्यू आ गई। तो इस आइगन वैल्यू से ही हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेप क्या होगी, आइगन वेक्टर कैसे निकालें। तो इसका आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर का जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, आइगन वेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है। इसी के अंदर हम रखते हैं इसको और निकालते हैं। अगर मैं लेमडा के स्थान पर, इसके अंदर जो ये लेमडा है ये हमारा आइगन वैल्यू है। इस लेमडा के स्थान पर सबसे पहले मैं लेमडा इक्वल्स टू 6 का, हमारे 6 के ऊपर देखते हैं कि आइगन वेक्टर किस प्रकार से होंगे। तो लेमडा इक्वल्स टू 6 रखने पर हमारा क्या होगा, इक्वेशन a माइनस 6i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या करता हूँ मैं, a माइनस 6i है, इसी को मैट्रिक्स से घटाते हैं। तो a का मान हमारे पास क्या था, 5 4 1 2 माइनस 6i 6 0 0 6 इंटू एक्स है। इस कंप्लीट के अंदर क्या है, ये हमें इस प्रकार से पैटर्न प्राप्त होगा। x के स्थान पर हम 2 वेरिएबल मान लेते हैं, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, 0। 0 का मतलब हमारा 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 0 इंटू 0 इक्वल्स टू रखेंगे। तो समझ गए इतना दोस्तों, ये हमारा जनरल पैटर्न होगा। इस प्रकार से हमारा आइगन वेक्टर का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर लेमडा के स्थान पर मैंने 6 रख दिया क्योंकि हमारा आइगन वैल्यू 6 है। 6 के ऊपर आइगन वेक्टर हमारा इस प्रकार से पैटर्न प्राप्त होगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम अगर a माइनस 6i को माइनस करते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा। और हमारे 2 वेरिएबल थे, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू हमारा 0 चल रहा था, ये हमारा क्या आ गया, 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x1 x2 के जो मान होंगे वही हमारे आइगन वेक्टर होंगे। तो मैं इसको सिंपली से सॉल्व कर लेता हूँ। या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऊपर वाला है इसको मेरी तरह लिख सकते हैं, यानी माइनस x1 इस 4 को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करें x2 के साथ, तो 4x2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। सेकंड हमारा ये सेकंड रो ले लेंगे। इसके अंदर क्या है, x1 माइनस 4x2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस इक्वल हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और वो इस साइड 0 के साइड भेज देता हूँ, तो वो माइनस की वजह से क्या आ जाएगी, ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा, दोनों इक्वेशन एक से हो जाएंगे। तो मेरे को क्या करना है दोस्तों कि मैं x1 तथा x2 की इस प्रकार का मान सोचता हूँ कि ये हमारा 0 प्राप्त हो जाए। तो मैं अगर x1 के स्थान पर मैं अगर 4 मान लेता हूँ तथा x2 के स्थान पर मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर x1 के स्थान पर 4 रख देता हूँ और x2 के स्थान पर मैं 1 रख देता हूँ, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख लें, मैं अगर x1 के स्थान पर मैं 4 रखता हूँ माइनस, और x2 के स्थान पर मैं 1 रखता हूँ, तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 तथा x2 की वैल्यू 4 इंटू 1 प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, x1 के स्थान पर 4, x2 के स्थान पर 1, ये दो हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। ये हमारा आइगन वेक्टर प्राप्त हुआ है, किसके लिए, लेमडा इक्वल्स टू 6 के लिए। इसी प्रकार हमारा लेमडा इक्वल्स टू 1 के लिए किस प्रकार आइगन वेक्टर प्राप्त होगा, लेमडा इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा आइगन वेक्टर। तो हमें सिर्फ करना क्या है, जो हमें दे रखा था, हमारा आइगन वेक्टर का क्या था, जनरल फॉर्मूला था, उसके अंदर लेमडा के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो 1 रखते ही हमारा मान क्या प्राप्त होगा, मैं ए के स्थान पर ए मैट्रिक्स रख लेता हूँ, माइनस लेमडा आई का मतलब है 1 0 0 1, क्योंकि लेमडा के स्थान पर मैं क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तथा
x हमारा दो वेरिएबल मान लिए x1 तथा x2 इक्वल्स टू शून्य चल रहा है, शून्य ले लिया मैंने। अब इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा मेरे को 4 1 4 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर आगे देखते हैं कि x1 और x2 दो वेरिएबल आ गए हमारी, इक्वल्स टू है शून्य। इतना समझ में आया दोस्तों आपको। आगे क्या करता हूँ, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा 4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू शून्य, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू शून्य। आ गई, ये हमारे दोनों समीकरण आ गई। तो ये दोनों समीकरण भी हमारी इक्वल हैं। मैं x1 तथा x2 का इस प्रकार का मान सोचता हूँ, x1 तथा x2 के स्थान पर इस प्रकार के वैल्यू मानने हैं मेरे को कि ये 0 हो जाए। तो आप सोचो कि x1 तथा x2 की वैल्यू क्या होगी। मैं अगर x1 के स्थान पर अगर 1 रख लेता हूँ और x2 के स्थान पर मैं -1 रख लेता हूँ, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसी प्रकार देखते हैं, तो 1 - 1 इक्वल्स टू शून्य, तो ये हमारा शून्य प्राप्त हो रहा है, समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके लिए हमारे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के मान क्या होंगे, x1 तथा x2 के मान हमारे को 1 × -1 प्राप्त हो जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, मैं अगर इसको 1 और -1 रखता हूँ तो भी ये शून्य हो रहा है, अगर 2 और -2 रख रहा हूँ तो भी शून्य हो रहा है। इसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि इस 1 के साथ मैं अगर k और ले लेता हूँ कि k का मान हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। k का मान नेचुरल नंबर है। अगर k का मान जिस प्रकार से बढ़ेगा उसी प्रकार से हमारा आइगन वैल्यू का मान भी बढ़ेगा। अगर मैं 2 रख लेता हूँ k के स्थान पर, तो हमारा x1 x2 का मान क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे -2 आ जाएगा। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे -3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे आइगन वेक्टर चेंज होते रहेंगे। तो ये हमारा आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए इतना, ये हमारी आइगन वेक्टर के लिए प्रोसेस होती है। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। अगर आपको दोस्तों ये एग्जांपल समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड एग्जांपल है ये, जो आपको 102 नंबर पेज के ऊपर मिल जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूलों एवं उनके संगत सदिशों को ज्ञात कीजिए। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हमें ज्ञात करना है। हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, ये 3 × 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स से हम क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल्स के अंदर हम सबसे पहले क्या आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमें कैरेक्टर की इक्वेशन निकालनी होती है। कैरेक्टर की इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या है, a - λI का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू शून्य। तो हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा -λ के रिस्पेक्ट में। तो -λ अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होगी, मैं आपको डायरेक्ट लिख कर बता रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार आ रहा है। यानी हमारा जो डायगोनल है, विकर्ण है, उसके अंदर -λ हो जाएगा। 0 0 2 -4 -λ इंटू 0 3 2 7 -λ इक्वल्स टू है 0। ये हमारे पास प्राप्त होगी। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालते समय इसके अंदर दोस्तों आपको एक कंडीशन प्राप्त हो रही है। हमें कंडीशन क्या है, अगर हम कैरेक्टर की इक्वेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर की इक्वेशन, वो अगर या तो अपर ट्रायंगुलर के अंदर आ जाए या फिर लोअर ट्रायंगुलर के अंदर आ जाए। अगर हमारी कैरेक्टर इक्वेशन है कि मैट्रिक्स है वो अगर अपर ट्रायंगुलर में आ रही है या फिर लोअर ट्रायंगुलर में आ रही है, तो हमारे जो विकर्ण के अवयव हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। कुछ समझ में आया दोस्तों। ये हमारी क्या है,
लोअर ट्रेंगुलर है। इसके अंदर जो नीचे के अवयव हैं तीनों, विकिरण के नीचे के अवयव, वो हमारी क्या हैं, शून्य है। तो ये शून्य है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपर ट्रेंगुलर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा कि जो हमारे विकिरण के अवयव हैं वही लैम्डा के मान होंगे। हमें डायरेक्ट लिख देना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आ जाएगा, 1 - 4 × 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी डायरेक्ट। ये आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्या हो गई, 1 - 4 7। अगर हमारे डायगोनल के नीचे के अवयव या फिर ऊपर के अवयव, अपर ट्रेंगुलर या फिर लोअर ट्रेंगुलर के अंदर हमारी इक्वेशन आ जाती है, हमारी मैट्रिक्स आ जाती है, तो जो विकर्ण डायगोनल के अवयव हैं वही हमारे आइगन वैल्यू होंगे। तो डायरेक्ट हमारे आइगन वैल्यू ये आ गई। अब हमारा सेकंड क्या है, आइगन वेक्टर निकालने का। तो आइगन वेक्टर किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको पता ही है। मैं अगर लैम्डा = 1 के लिए आइगन वेक्टर प्राप्त करता हूँ, आइगन वेक्टर प्राप्त करता हूँ, तो उसके लिए हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, लैम्डा I × x = 0। अगर मैं लैम्डा के स्थान पर 1 रख देता हूँ तो हमारी मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी। अगर मैं दोस्तों लैम्डा के स्थान पर 1 रख देता हूँ तो हमें प्राप्त होगा 0 0 0। आप ये निकाल लें, आपको मालूम होगा -4 0 3 2 6 इंटू इस x के स्थान पर हम 3 वेरिएबल मान लेते हैं, = 0 चल रहा है हमारा। ये लैम्डा = 1 के लिए आइगन वेक्टर निकलेगा। तो देखते हैं, मैं अगर इन तीनों को इक्वेशंस के रूप में लिखता हूँ, x1 का कुछ है नहीं, इसके लिए 0 आ रहा है, तो मैं क्या लिखता हूँ, 2x2 + 3x3 = 0, 5x2 × 2x2 नहीं 2x3 = 0 और 6x3 = 0। ये हमें 3 इक्वेशंस प्राप्त हो गई। इन इक्वेशन से हम क्या प्राप्त करेंगे, x1 x2 x3 के वैल्यू प्राप्त होंगे। समीकरण ये हमारे लास्ट का है, इससे हमारे x3 की वैल्यू क्या आ रही है, x3 की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो रही है, x3 की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो रही है। ये अगर x3 की वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशंस के अंदर रखता हूँ, क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर रखता हूँ, तो हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी x2 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। x2 की वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो x1 तथा x2 की वैल्यू तो 0 प्राप्त हो गई, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें x1 की वैल्यू पता नहीं है। तो x1 की वैल्यू हम डायरेक्ट 0 तो नहीं मान सकते, पता नहीं हमें वो 0 आएगा या फिर और कुछ आएगी। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक अन्य वेरिएबल मान लेता हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास आइगन वेक्टर किस प्रकार से प्राप्त होंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी मेरे को, मैं कोई भी वेरिएबल k मान लेता हूँ, k 0 0। तो हमें x1 का मालूम नहीं है कि वो 0 आएगा या कुछ आएगा, इसके लिए मैं k मान लेता हूँ। और x2 और x3 की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो गई, तो मैंने 0 रख दिया। तो लैम्डा = 1 के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, लैम्डा = 1 के लिए हमारी आइगन वेक्टर क्या प्राप्त हो जाएगी, k 0 0। ये लैम्डा = 1 के लिए है। अब लैम्डा = -4 के लिए देखते हैं। लैम्डा = -4 के लिए आइगन वेक्टर क्या होगी। अगर दोस्तों मैं लैम्डा = 4 लेता हूँ, लैम्डा = 4 ले लेता हूँ मैं, तो उसके लिए हमारे पास किस प्रकार की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ये आप देख लें। लैम्डा = -4 लेंगे तो हमें अगर a में से -λ4i घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 5 2 3 0 0 2 0 0 11, ये हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये हम 3 चर मान लेते हैं, इंटू 0 प्राप्त हो रहा है। ये हमारे क्या हो गए, मैट्रिक्स इक्वेशंस प्राप्त हो जाएगी। इससे हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 5x1 + 2x2 + 3x3 = 0, 2x3 = 0। तो हमारे पास x3 की वैल्यू तो प्राप्त हो गई। ये है तीसरा इक्वेशन, देखते हैं 11x3 = 0 है। तो x3 की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट प्राप्त हो गई, 0 है।
अब इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन 2 और थर्ड से तो हमें x3 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। अब हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। अब x1 और x2 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, x1 के अंदर मैं x3 की वैल्यू रखता हूँ। 5x1 + 2x2 + 3 × x3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5x1 + 2x2 = 0। तो मैं x1 तथा x2 की इस प्रकार की वैल्यू देखता हूँ कि हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो सेटिस्फाई होने के लिए x1 तथा x2 के स्थान पर क्या रखता हूँ मैं, सपोज करना दोस्तों, मैं अगर x1 के स्थान पर मैं 2k मान लेता हूँ, यानी 2 का कोई भी मल्टीप्लाई का कोई चर मान लेता हूँ 2k, और x2 के स्थान पर मैं अगर 5k मान लेता हूँ, -5k मान लेता हूँ, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। आप इस इक्वेशन के अंदर रख के देख लें। मैं x1 के स्थान पर क्या रखता हूँ, 5, x1 के स्थान पर 2k रखता हूँ, ये x2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, +2, x2 के स्थान पर -5 के = 0 प्राप्त होना चाहिए। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो -10 के = 0। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा x1 तथा x2 का वैल्यू ये प्राप्त हो सकता है, दोस्तों। तो हमारे पास आइगन वेक्टर किस प्रकार के होंगे, तो उसको देख लेते हैं। x1, x2, x3 = मैं अगर x1 का मान 2k मान लेता हूँ, x3 का मान मैं क्या मान लेता हूँ, -5k मान लेता हूँ, और x3 का वैल्यू हमारे पास है 0। तो ये हमारे क्या हो गए, आइगन वेक्टर हो गए। लेमडा = -4 के वेक्टर क्या होंगे, ये प्राप्त हो जाएंगे। आपको कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। लेमडा = 7 के लिए आप मान निकालेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका किस प्रकार से मान आ रहा है। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारा आपका सपोर्ट रहेगा, और आने वाले समय के अंदर हम बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा चैनल कुछ ग्रो नहीं कर रहा है, इसके लिए हम आने वाले समय के अंदर इसको अच्छे से मॉडिफाई करके आपको अच्छे वीडियो प्राप्त करवाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।